वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था रिलेटिव और स्टैटिक पोजीशनिंग के बारे में। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे अबाउट फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के बारे में। ओके, डू वॉच पार्ट 1 ताकि आपको ये बेहतर समझ आए। ओके, लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 में हमने देखा था कि हमने दो पोजीशंस ली थी, एक को स्टैटिक कर दिया था, दूसरे को रिलेटिव कर दिया था, थोड़ी सी इसको ब्लू कर दिया था, इसको येलो कर दिया था। लेट मी शो यू दैट। इसकी बैकग्राउंड और ये येलो आ गया, ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया। ठीक है, सिंपल सी है, इसको कोई कॉम्प्लिकेशंस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पहले तो हम थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करते हैं। दिस वन इज़ द पेरेंट डिव एंड दिस वन इज़ चाइल्ड डिव। ठीक है, तो अब हम पेरेंट डिव में थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करते हैं। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखें, दिस इज़ द पेरेंट डिव और दिस इज़ द चाइल्ड डिव। ठीक है, अब हम पेरेंट डिव में चाइल्ड डिव से पहले थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं। लेट्स गो देयर। अब ये देखें, अब इसका पैटर्न देखें, पोजीशनिंग देखें। पोजीशनिंग क्या हो रही है, टेक्स्ट जहाँ से ख़त्म हो रहा है उसके बाद से इसकी रिलेटिव पोजीशनिंग स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे 50 पिक्सल्स आ रहे हैं उसके, जो हमने यहाँ पे इसको दिए थे। ये देखें, टॉप से 50 पिक्सल्स। ठीक है, ये कहाँ से आ रहे हैं, इसकी पोजीशनिंग जो है दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप उसको थोड़ा सा गौर से देखें। जहाँ टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उसके बाद 50% आ रही है। ठीक है, दैट्स हाउ द रिलेटिव पोजीशनिंग वर्क्स। अब हम आएंगे एब्सोल्यूट की तरफ। नाउ फॉर एब्सोल्यूट हम यहाँ से इसको रिलेटिव को काटेंगे और वी विल लाइक एब्सोल्यूट। ठीक है, एंटर करेंगे, इसको सेव करेंगे एंड लेट्स गो देयर। ओके ओके, अब ये देखें एब्सोल्यूट कहाँ आ गया। अच्छा, एब्सोल्यूट यहाँ क्यों आई है पहले तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा। पहले तो वो आपको मैं क्यों बताऊँगा, क्योंकि देखें एब्सोल्यूट कर दिया हमने इसको। एब्सोल्यूट में अभी क्या यहाँ क्यों आ रहा है, रिलेटिव में विद रिस्पेक्ट टू दी आउटर सर्कल ये काम कर रहा था। ठीक है, एब्सोल्यूट में क्या होगा, जितना इसको हमने टॉप से मार्जिन दिया है वो पेज के टॉप से इतना मार्जिन लेगा। ठीक है, अब हम इसको मार्जिन देते हैं जनाब 1150। ठीक है, लेट्स डू दैट और ये आ जाएगा यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो ये है एब्सोल्यूट। मतलब एब्सोल्यूट उसकी जो जितनी आप पिक्सल्स उसको देंगे एब्सोल्युटली उतना ही वो विद रिस्पेक्ट टू किसी और डिव के वो काम नहीं करेगा, उसकी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होगी। दैट्स हाउ द एब्सोल्यूट पोजीशनिंग वर्क्स। आई होप एब्सोल्यूट आपको समझ आ गई होगी। लेट्स गो फॉर फिक्स पोजीशनिंग। फिक्स पोजीशनिंग ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट को, एक डिव को, एक स्पैन को, एक इमेज को एक ही जगह पे, वेबसाइट के एक ही जगह में फिक्स रखने को फिक्स पोजीशनिंग कहते हैं। जैसे आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा, बॉटम राइट कॉर्नर पे एक बटन होता है जिस पे लिखा होता है मूव टू टॉप, या एक एरो बना होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो हम टॉप पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसको हम वेबसाइट को जितना भी स्क्रॉल करें, जितना भी लेफ़्ट राइट करें, जितनी भी इसमें रिस्पॉन्सिवनेस ले आएँ, मतलब जितना भी हम ब्राउज़र को छोटा करें, बड़ा करें, दैट थिंग स्टेज देयर नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो दैट्स इट्स फिक्स पोजीशन। अच्छा जी, अब इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। लेट्स यूज़ द ग्रीन पार्ट। ठीक है, पहले इसको हम देख लेते हैं एक दफ़ा। ओके, पहले हम देखेंगे ग्रीन है किधर। ओके, हियर इट इज़। ठीक है, इसके रिलेटिवली यहाँ पे ग्रीन आ गया। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे फिक्स पोजीशन पे। ठीक है, फिक्स पोजीशन करेंगे तो ये डिव 1 जो पेरेंट डिव था इसकी रिस्ट्रिक्शन से बाहर आ जाएगा। लेट्स सी दैट। पहले इसकी रिस्ट्रिक्शन से ये देखें, ये इसकी रिस्ट्रिक्शन से बाहर आ गया। ठीक है, अब इसकी जो पोजीशनिंग है विद रिस्पेक्ट टू द होल पेज होगी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द जो हमें नज़र आ रही है उस पेज में। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। लाइक अगर टॉप से हम कर दें 90%, लेट्स डू परसेंटेज, क्योंकि जब आप पूरे स्क्रीन पे चले जाते हैं तो परसेंटेज इज़ अ बेटर ऑप्शन। लेफ़्ट से 95 कर दें, 95%। सेव इट। परसेंटेज मैंने आपको पहले भी सिखाया तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, ये देख सकते हैं आप, ग्रीन पार्ट आ गया है एट द बॉटम राइट कॉर्नर। अच्छा,
अक्सर वेबसाइट में यहाँ होता है इसकी फिक्स पोजीशनिंग है। अब मैं बताऊँगा इसकी यूजेज क्या है। यूजेज पहला तो यही यूज़ है कि इसको हम बॉटम राइट कॉर्नर पर रखते हैं टू गो टू द टॉप ऑफ द पेज। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कुछ वेबसाइट्स में टॉप में एक नेविगेशन बार होता है जिसे स्टिकी बार भी कहते हैं, स्टिकी नेविगेशन बार भी कहते हैं। वो भी इसी फिक्स पोजीशनिंग की वजह से टॉप पे होता है, ठीक है। इसकी और भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ द CSS हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। द वेबसाइट विल नॉट बी लुकिंग लाइक दिस। ओके, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। दिस इज़ वेरी रफ, ठीक है। अब हम CSS पढ़ चुके हैं, अब हम HTML पढ़ चुके हैं, अब हम CSS की तरफ जा रहे हैं। तो वी विल बी मेकिंग ब्यूटीफुल वेबसाइट्स, क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ें पता चल गई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें एक बेहतर वेबसाइट होगी जिसमें हम इससे आगे सीखेंगे। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। हाफिज़।